अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आ सकी, उसकी वजह ये थी कि मुहर्रमुल हराम थे और इसलिए मैं नहीं डाल सका। आज से बाकायदगी से आप मेरी वीडियो देख सकेंगे और आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जो लोग बाहर मूव करना चाहते हैं, यूएई आना चाहते हैं, यूएई के बारे में जानना चाहते हैं, यूएई के अंदर जॉब्स कैसे मिलेंगी, ये सारी वीडियो आज मैं डिटेल के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट्स बताऊंगा। और मेरे जहाँ तक सोर्स हैं या मैं आप लोगों की जहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे जॉब फाइंड आउट करने के लिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। और इस वीडियो को आपने प्लीज एंड तक देखना है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हुज़ैफा भाई ने चश्मा क्यों पहना हुआ है। तो यार चश्मा मैंने इसलिए पहना हुआ है कि मैं एक जगह पे था, पिछले 2 से 3 दिन मेरा एक जगह पे स्टे था, तो वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा था कि जिसकी वजह से ना मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई हैं और मेरी आंखों के नीचे रेडनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो मैं इजीली आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने चश्मा पहना था। आज से 7 साल पहले जब मैं यूएई आया था, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी कि वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, ये होता है वो होता है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि दुबई यूएई दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है अपनी आपकी फैमिली को सेटल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और जॉब फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे दुनिया भर का इन्वेस्टर मौजूद है, दुनिया भर की टॉप कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर किस्म की नौकरी यहाँ पे मौजूद है, हर किस्म का कारोबार आप यहाँ पे कर सकते हैं। दुबई के अंदर आके लोग सबसे पहले गलती ये करते हैं कि एजेंट के हाथ लग जाते हैं। और जो एजेंट होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी कमाई पूरी करनी होती है, जो कि कंपनी बनाने के बाद अपने पैसे पूरे करते हैं, वीजे सेल करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी वीजे आजकल बैन किए हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे खुल जाएंगे, वो एलिजिबल लोगों के वीजे ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपके साथ ना एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा 2-3 मिनट का। मैं अभी रिसेंटली यहाँ एक जगह मैंने नया घर ली है, वहां पे मैं गाड़ी की पार्किंग लगा रहा था अपनी। तो मैं पार्किंग लगा के गाड़ी से निकल रहा था, तो वहां पे एक शख्स आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि भाईजान मुझे 5 से 10 दिरहम चाहिए, मैंने खाना खाना है। दिखने में वो पाकिस्तानी था, तो मैंने उसको कहा जी आप आ जाएं, मैं आपको खाना भी खिलाता हूँ। अच्छा लग रहा था, पढ़ा लिखा नौजवान था। उसके साथ बैठ के मैंने खाना खाना शुरू किया। तो खाना खाते मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा आप बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप परेशान क्यों? तो उसने मुझे बताया कि जी पाकिस्तान में मैं 4 लाख रुपया एक बंदे को दे के इधर आया। उसने उस 4 लाख में से उसको विजिट वीजा भेजा और विजिट, उनको पता नहीं था कि विजिट वीजा का कौन सा वीजा है। उनको बस ये कहा गया कि जी आपने वीजा पकड़ना, टिकट आपकी करवा दी गई है और आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके आपको जॉब मिल जाएगी। वो बंदा यहाँ पे आ गया, उसने इन करवा लिया वो बंदा। उसके बाद से उस एजेंट का फोन स्विच ऑफ है, उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वो खत्म कर बैठा था और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। खैर अल्लाह पाक वसीला बनाने वाला है। आज वो बंदे को मैंने अपनी ही कंपनी में हायर किया है और वो बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम पे मैं उसका इंटरव्यू आप लोगों के सामने करूंगा और वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि यूएई के हकाइक क्या हैं। यूएई के अंदर नौकरी ढूंढने के कुछ बेसिक तरीके हैं। लोग पहले ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती, कि आते सार रेफरेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जब तक आप हीला नहीं करोगे मैं वसीला पैदा नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि जी मेरे दोस्त के अब्बू यूएई के अंदर थे तो उनके कहने पे मैं इधर आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया तो मैं इधर आ गया, मुझे मेरे किसी फैमिली मेंबर ने बुलाया तो मैं इधर आ गया। लेकिन वो बंदे खुद यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, वो आपको उस तरह गाइड नहीं कर सकते, आपको उस तरह टाइम नहीं दे सकते हैं कि आप इजीली अपनी जॉब को फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। यूएई के अंदर आपने किसी एक शख्स के ऊपर भी यकीन नहीं करना जब तक आप उसको खुद जाके फिजिकली वेरीफाई ना करें, फिजिकली ऑफिस को जाके विजिट ना करें, फिजिकली आप उसके ऑनर से या उनके एचआर सर्विसेज से आप ना मिलें, तब तक आपने किसी बंदे को ना तो पैसे देने हैं, ना आपने किसी बंदे की बात पे रुक के वहां पे स्टे करना है या उस जॉब के लारे के अंदर रह के आगे जॉब फाइंड आउट नहीं करनी है। यूएई के अंदर आके सबसे पहले 2 दिन आप किसी भी सिटी के अंदर रुके हो, रादर इट्स दुबई, रादर इट्स अबू धाबी, अलान, शारजा, आपने 2 दिन सबसे पहले बाय वॉक जितना आप उसको सराउंडिंग में फिर सकते हो, गलियां देखो, जाके दुकानदारों से खुद मिलो,
دیکھو اس ماحول کو ایبزارو کرو. 2 دن آپ نے اس ماحول کو ایبزارو کرنا ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے, یہاں کے لوگوں کا رویہ کیسا ہے, یہاں کے لوگوں کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی سی وی اتنی پرنٹ کروانی ہے, فزیکل سی ویز. ٹھیک ہے, آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو, وہ تو آپ انیشیل ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ لوگ تھرو ڈفرنٹ ایپس نوکری ڈھونڈ سکتے ہو, آپ کا وہ بھی ایک بالکل انیشیل ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے فزیکلی اپنی سی وی لینی ہے صبح, کیونکہ دیکھیں صبح 8 بجے جب آپ اٹھیں گے آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ اٹھیں گے. ٹھیک ہے, جو رات کو جاگتے ہیں اور جو لوگ صبح سوتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے. اسی لیے چاہے آپ جاب ڈھونڈنے آئے ہو, بی پنچول یور سیلف. آپ کو جاب مل گئی ہے, وہ آپ آبویس ہے کہ آپ پنچول ہو جائیں گے. آپ فری بھی ہیں, آپ نے خود کو پنچول رکھنا ہے یو اے ای کے اندر, کیونکہ یو اے ای کے اندر کوئی ایک دفعہ گر گیا تو دنیا اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اس کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں سٹینڈیبل ہونے کے لیے کوئی موقع اویلیبل نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے آتے سار فزیکلی جو آپ 2 دن لگا کے اس ایریے کا راؤنڈ آؤٹ کریں گے, آپ نے تب میں اس کے اندر یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر لینی ہے کہ یہ میرے لیے سوٹیبل پلیس ہے, میرے رہنے کے لیے سوٹیبل پلیس ہے, یا جس جگہ کے اوپر میں رہ رہا ہوں یہ اچھی ہے, یہ بری ہے. یہ آپ نے پورا 2 دن کے اندر جائزہ لینا ہے. اس کے بعد جو آپ نے سی ویز پرنٹ کروائی ہوں گی, آپ نے 1 by 1 ہر ایک شاپ کے اندر جا کے اپنی سی وی دینی ہے. وہ آپ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے, آپ کا جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوگا آپ کو اتنی اچھی جاب ملے گی. گھر بیٹھے رہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے رہیں, اپنی بیڈ سپیس کے اوپر بیٹھے رہیں اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو بس کہتے رہیں میرے لیے نوکری ڈھونڈو, تو آپ کو کبھی بھی ایزیلی جاب نہیں ملے گی. 100 میں سے 10% لوگ ہیں جو کسی کے ریفرنس سے ایزیلی جاب حاصل کر لیتے ہیں, باقی 90% محنت آپ کی اپنی ہوتی ہے. تو اسی لیے اپنے کمفرٹ زون سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سیکنڈ تھنگ از دس, اس کے بعد اگر آپ کو آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب نہیں ملتی تو جاب ایزیلی کن ہمیں فیلڈز کے اندر ملتی ہے. ریسٹورنٹ فیلڈ کے اندر ہمیں جاب ایزیلی مل جاتی ہے, ہمیں ریسیپشن کے اندر جاب ایزیلی مل جاتی ہے, ہمیں ڈرائیونگ کی جاب ایزیلی مل جاتی ہے, ہمیں اس کے علاوہ موٹر مکینک کی جاب ایزیلی مل سکتی ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کی جاب ایزیلی مل جاتی ہے, ہمیں آپ کو ووڈ کٹر کی جاب ایزیلی مل جاتی ہے, اور بچڑی جو گوشت بنانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ جاب ایزیلی مل جاتی ہے. آپ کسی بھی دکان کے اوپر جائیں, جس طرح ہماری مارکیٹس ہوتی ہیں, ہمارے بازار ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی سیم ویسے ہی ہے, اور لوگ وہاں پہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو کمیشن بیس پہ ہائر کرتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو سیلری کے اوپر ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آئی پریفر کمیشن بیس جاب آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, سیکنڈ تھنگ از دس, کے علاوہ جو سب سے مین بات ہے تہجد کی نماز. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ جب میں یو اے کے اندر آیا تھا میرے لیے کتنی زیادہ مشکلات تھی, میرے لیے کتنی زیادہ مشکلات تھی, کیونکہ میری فیملی پیچھے سے اتنی سٹرونگ نہیں تھی, مجھے یہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. ایک تہجد کی نماز اور اللہ پاک سے رو کے اپنے لیے کامیابی کی دعا مانگی, اور اللہ پاک نے مجھے ادھر پہلے رکھا, پھر ادھر 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 ادھر, آج اس مقام کے اوپر ہوں کہ میں الحمدللہ اپنی پوری فیملی کو چلاتا ہوں, اور آج میں اتنے کانفیڈنٹ طریقے سے بیٹھ کے آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں. اللہ پاک نے جتنا بھی دیا, اللہ پاک نے میری اوقات سے, میری حیثیت سے بڑھ کے مجھے دیا. اسی لیے میں صرف آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ آپ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی, اور تہجد کی نماز کے ساتھ اگر آپ کے والدین حیات ہیں, والدین کی فرما برداری, والدین کی خدمت, یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا, ان سب بیسک چیزوں کے اوپر بھاری ہے. آپ یہ کام اگر کر لیں اللہ پاک آپ کے راستے آٹومیٹکلی آسان کر دے گا. لڑکیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں یہاں پہ آ کے جاب کرنا چاہتی ہیں, آپ لوگ یہاں پہ آؤ. یو اے ای کے اندر جاب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے یہ ملک سب سے زیادہ سیف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر آپ کے پردے کو عزت دی جاتی ہے, آپ کے حجاب کو عزت دی جاتی ہے. یہاں پہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ قانون ہے, بہت زیادہ فریڈم ہے عورتوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے یہاں پہ آزادی ہے, اور عورتیں کھل کے اپنی زندگی یہاں پہ جی سکتی ہیں. عورتوں کے لیے یہاں پہ اموات زیادہ ہیں, کیونکہ عورت جو ہے وہ کام بھی دل لگا کے کرتی ہے, وہ لڑتی نہیں ہے, اور وہ
सरवाइव करना जानती है। जो लड़की पाकिस्तान को छोड़ के इधर आएगी तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इधर आएगी ना अंदर, लेकिन आप उस सैलरी को कम ना समझे। कभी भी अपनी नौकरी को बुरा नहीं कहना आप लोगों ने। जहां से आपका रिजक आता है, जिस जगह से आप अपना रिजक कमाते हैं, आपने कभी भी उस जगह को बुरा नहीं कहना। अल्लाह पाक से बेहतरी की दुआ करनी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर बोला था, मेरे पास यहाँ पे अपनी कंपनी के वीजे हैं, ठीक है। अगर किसी को मेरी कंपनी के बारे में नहीं पता तो मेरा फर्स्ट व्लॉग जाके देखें। वहाँ के अंदर, उस व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी कंपनी कहाँ पे है, क्या करता हूँ मैं। आप मेरी कंपनी में आके काम कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे आके मेरे पास काम कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये चीज ऑफर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम बेसिकली क्लाउड बिजनेस रहता है। मेरा बिजनेस जो है वो स्प्रेड रहता है। मैं किसी भी एक जगह पे मुख्तस नहीं रहता हूँ। मुझे लगेगा कि यार मेरे पास टीम ज्यादा आ गई है तो मैं डिफरेंट एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी टीम वहां पे लगा के मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। आई नीड बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग टीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो अभी टीम है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और मेरे लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तीसरी बात, मेरे यहाँ पे लिंक्स हैं, कुछ सोर्सेज हैं यहाँ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम रहम शुक्र से, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसको जॉब जल्दी मिल जाएगी। लेबर को हिट करना मेरे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वीजा क्राइटेरिया उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। अच्छा, मैं अपनी वीडियो के जो बेसिक पॉइंट हैं जॉब यहाँ पे लेने के लिए, मैं आपको उन पॉइंट्स के ऊपर ले आता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि आपने किसी भी एजेंट की बातों में नहीं आना। जो करना है आपने खुद करना है यहाँ के ऊपर। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पे आए, जिस एरिया के अंदर आपका स्टे हो, आपने सबसे पहले 2 दिन उस एरिया का पूरा प्रॉपर वॉक करके विजिट करना है। दूसरे दिन आपने वहाँ पे जाके अपनी सीवीज लेके जानी है और वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है लोगों से। आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे, बहुत सारी आपको बातें मिलेंगी। उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, तीसरा पॉइंट ये था कि जब आपने यूएई में शिफ्ट करना है, अपनी फील्ड के रिलेटेड जो वहाँ की बेसिक मेन कंपनीज होंगी उस कंट्री की, आपने उसकी थ्रू गूगल इंफॉर्मेशन निकाल के रख लेनी है, उनका एरिया पता कर लेना, उनके हेड ऑफिस किधर है। उसके बाद आपने 10 दिन वहाँ पे अपना जो आपकी सीवी होती है आपने उनके ऑफिस तक वो लेके जानी है और वहाँ पे जाके मिलना है। उसके बाद आपका आता है रेफरेंस। उसके बाद आती है आपकी ये ऑनलाइन जो आप लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट ऐप्स आजकल बने हुए हैं। फिर जाके इंशाल्लाह ताला अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू आप खुद को पंचुअल रखेंगे, आप अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, अपने वालिदैन से दुआ लेंगे, तो आई बेट यू आपकी कामयाबी के बीच में कोई नहीं आ सकता और अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे और आप यूएई के अंदर एक कामयाब ज़िंदगी जिएंगे जैसे और लोग जीते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी और आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने यूएई में शिफ्ट होना है। और मेरे थ्रू यूट्यूब या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी को भी जॉब चाहिए हो या यहाँ की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी के वीज़े के अंदर मसला हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।